सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। स्वप्न वत, कल हमने देखा कि स्वप्न के समान ही ये सब परिकल्पित है। इति एतत् आशंक्यते, तो बोले स्वप्न में जो है वो परिकल्पित है, हम स्वीकार सकते हैं, लेकिन जागृत अवस्था जो है उसे हम कल्पित कैसे कहते हैं? तो शंका क्यों करते हैं? क्योंकि चित्त परिकल्पित ही मनोरथादि लक्षण ही चित्त परिच्छेद्य ही वैलक्षण्यम, चित्त में जो हम देख रहे हैं वो चित्त से परिचिन्न है, चित्त से मर्यादित वो वस्तु हम देख रहे हैं बाह्यानाम, लेकिन जो बाह्य पदार्थ है अन्यो अन्य परिच्छेद्य इति, अब जो बाहर पदार्थ हम देख रहे हैं वो एक दूसरे को परिचिन्न कर रहे हैं। तो घट जो है वो पट नहीं है, पट है वो पुस्तक नहीं है, अन्य परिच्छेद्य, आप समझो इति सान युक्त। और इसीलिए आपकी जो शंका जो आशंका जो है वो युक्त नहीं है, क्योंकि जो स्वप्न जगत में जो हम अनुभव कर रहे हैं वो स्वप्न जगत में भी परिच्छेद्य है, परिचिन्न है, यहां पर भी वो परिचिन्न ही है। आप दोनों की जो परिचिन्नता जो है वो परिचिन्नता तो एक समान है। इति सान युक्त आशंका, अब तो वो युक्त नहीं है। आशंका जो आप कर रहे हैं वो आपकी आशंका जो है वो योग्य नहीं है, आप समझो। यथा स्वप्ने दृश्यमानम सर्वम कल्पितम मिथ्या एव इष्यते, तो उसी प्रकार से जागृते अपि दृष्टम सर्वम चित्त स्पंदितम तावत अंतर विनिर्मिता मनोरथा रूपा मनसी एव वर्तमानाः, अब मिथ्या एव इत्येत, तो बाहर भी जो है वो कल्पित ही है, क्योंकि मन में ही परिचित है, आप समझो। और इसीलिए ये जो शंका जो है सा परिच्छेद्यत्वमिति सा न युक्त आशंका, आप देखो वो आपकी जो शंका जो है वो शंका जो है अयोग्य है। क्यों? तो उसका उत्तर है ये कार्य है। चित्त काला ही ये अंतस्तु चित्त परिच्छेद्याः न अन्यत न अन्यः चित्त काल व्यतिरेकेण परिच्छेदकः कालः येषां ते चित्तकालः कल्पनाकाले एव उपलभ्यन्ते इत्यर्थः। चित्त काला है ये अंतस्तु चित्त परिच्छेद्य है। तैहि सह वैलक्षण्यम मनसः बहिः, जो चित्त काला है, चित्त काला मान क्या है? वो चित्त काल में ही हम उनका अनुभव करते हैं, चित्त परिच्छेद्य है, चित्त से वो मर्यादित। जो पर्वत का आप अनुभव मनोरथ में करते हैं या स्वप्न में करते हैं वो आपके चित्त में ही परिचिन्न है, आपके चित्त से ही मर्यादित।
बाहर वो इतना बड़ा पहाड़ है, लेकिन वही जो पर्वत आप देख रहे हैं वो आपके मन में देख रहे हैं। तो वो जो आपके मन में आप जो पर्वत देख रहे हैं वो तो आपके चित्त से परिचिन्न है। हम देखेंगे समृतत्वेन, वो संकुचित स्थान में हम पर्वत देख रहे हैं, तो उनकी मर्यादा कहां पर है? चित्त परिच्छेद्य है। मानी कि जिस समय आप चित्त में पर्वत देख रहे हैं उसी वक्त वो पर्वत है, बाकी के समय में पर्वत नहीं है। अब देखो, और इसीलिए चित्त काला शब्द जो है उनका अर्थ शंकराचार्य जी स्वयं दर्शाते हैं। न अन्य चित्त काल व्यतिरेकेण, चित्त काल के व्यतिरिक्त परिच्छेदक काल ये शांत चित्त काल। जिस समय चित्त में आप पर्वत देखते हैं उसी समय पर्वत है। अब समझो, न कालांतरेण ये शांते का चित्त काल। अब अन्य समय में पर्वत नहीं है। जिस समय चित्त में आप पर्वत देख रहे हैं उसी समय वहां पर पर्वत है। अब अन्य समय में वो पर्वत वहां नहीं है, आप समझो। क्यों? क्योंकि वो चित्त में ही उत्पन्न हुआ है, चित्त में ही उत्पन्न होकर वहां ही रहेगा। अब देख, तो उसका अर्थ क्या हुआ? कल्पना काले एवं उपलब्धन्ते, माने कि जो स्वप्न जगत और मनोरथ आदि में जितने भी पदार्थ जो है, हमारे ज्ञान स्मृति में जितने भी पदार्थ जो है वो कल्पना काल में होते हैं। कल्पना काल से व्यतिरिक्त पर्वत का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो जागृत जगत जिसको कहते हैं, ये मनसः बहि उपलभ्यन्ते तेद भेद कालः कालस्य भेदः भेद कालः ते। अब तो दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? चित्त काला ही एते अंतस्त। अब देखो, चित्त काल में जो अंदर हम देख रहे हैं वो सब जो है चित्त काल पर्यंत ही है। लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? द्वय कालाश्च ये बहिः, द्वय काला। अब देखो, जिसके दो काल है, कालयो हो द्वयम द्वय काल ततः, मन में अंतः, मन में आप जो देख रहे हैं उनका काल एक ही है, वो चित्त काल है। जब आप उसकी कल्पना करते हो तब वो है आप। लेकिन बाहर जो आप अनुभव कर रहे हैं वो क्या है? द्वै कालाः हिते बहिः, द्वै कालाः च, द्वै कालः च, वेद कालाः, वेद कालाः, अन्यो अन्य परिच्छेद्यः, अन्यो अन्य परिच्छेद्यः, यथा यथा आगोदोहनम आस्ते, आगोदोहनम आस्ते, यावत यावत आस्ते आस्ते, तावत तावत, गाम दोग्धि गाम दोग्धि, यावत गाम दोग्धि, यावत गाम दोग्धि, तावद आस्ते तावद आस्ते, तौ तौ आनयम आनयम, एतौ एतौ, एतावान एतावान, सह इति परस्पर परस्पर, परिच्छेद्य परिच्छेद्य, परिच्छेदकत्वं परिच्छेदकत्वं, बाह्यानां भेदानां बाह्यानां भेदानां, ते द्वय कालाः ते द्वय कालाः। बाहर जो पदार्थ का हम अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था में जो हम अनुभव करते हैं वो क्या है? द्वय कालः भेद कालः, भेद काला माने कि वो दो है। आप देखो, अंदर जो है वो कल्पना काल मात्र है, लेकिन जागृत अवस्था में जो हम देख रहे हैं, आप समझो, तो जागृत अवस्था में जो हम देखते हैं उनके दो काल है, माने कि काल भेद है। आप समझो,
क्यों अन्योन्य परिच्छेद्यः कल्पिते ही यदा कल्पना तदा आस्ते। कल्पित वस्तु में तो क्या होता है, जब हम कल्पना करते हैं तब वो होते हैं। अब लेकिन जो जागृत अवस्था में ये मनसः बहिः उपलभ्यन्ते ते भेद कालः कालस्य भेद है, उसमें का भेद है ना, काल का भेद वहां पर है। ततः च अन्येन पूर्वेण न्याय न्याय अन्येन चापरेण परिच्छेद्यः। एक वस्तु अन्य वस्तु को परिच्छिन्न करते हैं। अब तो उसका अर्थ क्या हुआ, प्रत्यभिज्ञायमानः इत्यर्थः। माने कि उनकी स्मृति होती है, वो होता है। अब तो आप ये द्वय काल जो कह रहे हैं या भेद काल जो कह रहे हैं, वो भेद काल का अर्थ क्या है। अब देखो, प्रत्यभिज्ञमानत्वम् उदाहरण निष्ठतया स्फुटयति। आगा यथा यथा, जिस प्रकार दृष्टांत दे शंकर, आगो दोहनम आस्ते। आमानी मर्यादा, जब तक वो गोदोहन करता है तब तक वो वहां बैठा है। अब तो अगर कोई व्यक्ति गोदोहन कर रही है, गोदोहन पर्यंतम आस्ते देवदत्तः तिष्ठति प्रत्यभिज्ञ शेषत्वेन अभिज्ञ उदाहरणीय। अब इनका अर्थ क्या हुआ, यावत आस्ते, आप समझ, उनका अर्थ क्या होता है, जब तक वो वहां बैठा है तब तक वो क्या करता है, यावद आस्ते तावत गाम दोग्धी। जब तक वो वहां बैठा है वह तब तक वो वहां गाय का दोहन करता है। यावत गाम दोग्धी तावद आस्ते, जब तक वो गाय का दोहन करता है तब तक वो वहां बैठता है। जब तक वो वहां बैठा है तब तक वो वहां गाय का दोहन करता है। अब समझ, तो यावत काल न अवच्छिन्न वर्तते तावत काले न अवच्छिन्न गोदोहनम। तो गोदोहन का जो काल है उनको हम दर्शाते हैं यावत, जब तक। अब देखो, तो जब तक वो वहां बैठा है तब तक वो गोदोहन करता है। और दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो क्या है, जब तक वो बैठा है तब तक वो गोदोहन कर रहा है। इति अनेक काल अवस्थायित्वेन प्रत्यभिज्ञा विषयत्वं तस्य दर्शति यावत इति यावता कालेन ए अयं घटः अर्थः क्रिया अर्थ क्रियां निवर्तितुं शक्नोति। तो जब तक, आप देखो, ये जब तक माने काल का मर्यादा है, काल की मर्यादा दर्शाते हैं हम। अब देखो, तो ये दो हो गए ना, जब तक वो बैठा है तब तक गोदोहन करता है, जब तक वो गोदोहन करता है तब तक वो बैठता है। अब तो उस समय तक वहां रहना। अब तो उसका क्या, यावत यावत, आप समझो, तावन अयम एतावान सह इति। अब तो उस वक्त वो वहां पर है, माने कि जब तक वो बैठा है तब तक गोदोहन हो रहा, माने गोदोहन का काल क्या है, जब तक वो बैठा। और कब तक वो बैठा, उसके बैठने का काल का परिच्छेद क्या है, जब तक वो गोदोहन कर रहा है तब तक वो वहां बैठा है। अब समझ रहे हो, तो काल परिच्छेद है, दोनों अपरस्पर क्या कर रहे हैं, जब तक वो बैठा है तब तक वो गोदोहन करता है, जब तक गोदोहन करता है तब तक वो बैठता, तो दोनों ओर से है। और इसलिए क्या, तावन अयम तावन अयम एतावान सह इति। माने कि वो जो है, वो देवदत्त वहां जो बैठे, देवदत्त तिष्ठति,
देवदत्त वहां बैठा है, कितने समय तक बैठा है? जब तक वो गोदोहन। इति परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदकत्वं बाह्यानां वेदानां ते द्वय कालाः। और इसीलिए बाह्य पदार्थ जितने भी है वो सब क्या है? द्वय काल है। दोनों कह सकते हैं, यावत और तावत। यावत मानी जब तक बैठा है तब तक वो गोदोहन करता है, या तो फिर क्या है, जब तक दो गोदोहन करता है तब तक वो वहां बैठा है। तो परस्पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अन्य अन्य परिच्छेद दे। गोदोहन जो है वो बैठने का काल को परिचिन्न करते हैं, और बैठने का जो काल है वो गोदोहन काल को परिचिन्न करते हैं। समझ रहे हो? तो गोदोहन का काल और बैठने का जो काल जो है वो एक परस्पर क्या कर रहे हैं? परिचिन्न करते हैं। ये जब तक तब तक कार्य क्या हुआ? उसकी परिचिन्नता है। उतने समय ही वो वहां बैठा है। कितने समय बैठा है वो काल की परिच्छेद्यता है। तो गोदोहन जो है उसके बैठने के काल को परिचिन्न करता है। जब तक गोदोहन, आप समझ रहे? तो गोदोहन बैठने के काल को परिचिन्न करता है, और बैठना जो है वो जो बैठने का जो काल है वो गोदोहन के काल को परिचिन्न करता है। तो परस्पर वो क्या कर रहे हैं? अन्योन्य परिच्छेद्या। तो दो जो काल है, एक बैठने का काल है और दूसरा गोदोहन का काल है, लेकिन दोनों अन्योन्य को क्या करते हैं? परिचिन्न करते हैं। जब तक गोदोहन करता है तब तक बैठता है, जब तक बैठता है तब तक वो गोदोहन करता है। तो अन्योन्य को वो क्या कर रहे हैं? परिचिन्न कर रहे हैं। अब सब, और इसीलिए ये द्वय काला है। और दोनों एक भेद, द्वय काला माने, द्वय माने भेद अर्थ है। यहाँ द्वय का माने दो नहीं, भेद है। एक बैठने का काल है, दूसरा गोदोहन का काल है, और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? परस्पर परिचिन्न कर रहे हैं। परिचिन्न करना माने कि वो दर्शाता है मर्यादा, कब तक बैठेगा, कब तक गोदोहन करेगा। तो गोदोहन काल और बैठने का जो काल जो है वो परस्पर एक दोनों को क्या कर रहे हैं? परिचिन्न कर रहे हैं। माने कि नापते हैं। परिचिन्न यहां माने क्या है? वो मर्यादा दर्शाते हैं। काल की मर्यादा, परिचिन्नता यहां हम देख सकते हैं। अब तो उसीलिए वहां द्वय काल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि परस्पर एक दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? परिचिन्न कर रहे हैं, मर्यादित करते हैं। और इसलिए तावन अयम एतावान सह इति। तो उतने समय ही वो बैठा हुआ है, उतने समय ही वो वहां बैठा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। या तो फिर क्या कहते हैं? उतने समय ही गोदोहन किया। आप समझ रहे? तावन अयम असह परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेद्य परिच्छेदकत्वं बाह्यानां वेदानां ते द्वय कालाः। तो दो काल हम यहाँ काल भेद हम देख रहे हैं। अब ये जो भेद काल हम देख रहे हैं, आप समझो, परोक्षतया स्थितः यावता कालेन अवचिन्नः स्वकार्यं निवर्त्य निर्वृणोति एत एतावता कालेन अवचिन्नः सह तिष्ठति। जितने समय, आप समझो, लेकिन जो अंतश्चित्त जिसको कहते हैं, अंदर जो हम अनुभव कर रहे हैं वो क्या है? जब तक आप पर्वत को देख रहे हैं तभी वो पर्वत है। चित्त काला है, जब उनकी कल्पना करते हैं उसी वक्त पर्वत है। और जैसे ही वो पर्वत की कल्पना गई, मानी कि वो पर्वत वृत्ति गई, तो वहां पर्वत नहीं है। अब समझ,
तो पर्वत जो हम देखते हैं अंत माने कि जागृत स्वप्न अवस्था या मनोरथ में जो हम पर्वत देख रहे हैं, वो पर्वत का काल एक ही है। अब जब आपने कल्पना की तब वहां पर्वत है, कल्पना गई पर्वत गया। लेकिन यहां तो क्या होता है, दो काल हम देख रहे हैं, एक बैठने की क्रिया है, दूसरी गोदोहन की क्रिया है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की काल की मर्यादा कर रहे हैं, काल की सीमा बना रहे हैं। जागृत दृश्यानां भावानां परिकालेन परिच्छेद्यत्वम् उपलभ्यते। और इसीलिए जागृत अवस्था में ये काल का भेद का अनुभव हम कर रहे हैं। तथा च ते सर्वे भावाः बहिः दृश्यमानाः द्वयकालेन कालद्वयेन परिच्छेद्याः भवन्ति। और इसीलिए जितने भी बाह्य जगत के जो है, उनकी काल की मर्यादा भेद हम देखते हैं। ये जब तक और तब तक रहेगा वहां पर। अब तो ये काल का जो भेद है, परस्पर जो परिचिन्न करने के जो काल का भेद जो है, वो जागृत अवस्था में होता है। अब लेकिन वो काल परिच्छेद्य जो है, वो चित्त काल में नहीं है। और इसीलिए तृतीय पादम अंतः आगे अंतश्चित्त कालाः अंतश्चित्त कालाः बाह्याः च द्वयकालाः कल्पिताः एव ते सर्वे कल्पिताः एव ते सर्वे। तो जो बाह्य पदार्थ, जागृत दृश्य के जो पदार्थ जो है, वो द्वय काल होते, काल का भेद वहां रहता। लेकिन जो चित्त काल जो है, वहां काल मर्यादा नहीं है। और इसलिए कहते हैं अंतचित्त कालाः बाह्याः च द्वय कालाः कल्पिताः एव ते। माने कि दोनों क्या है, कल्पित ही है। अब सुन, क्यों? क्योंकि परिचिन्नता है। एक को चित्त की कल्पना की परिचिन्नता है, यहां पर अन्योन्य परिच्छेद्य है। लेकिन दोनों की जो परिचिन्नता जो है, वो परिचिन्नता तो क्या है, एक समान है। अब देखो, भले वो चित्त काल में ही रहने वाला है और यहां द्वय काल है, लेकिन दोनों जो है वो क्या है, कल्पिता एवते। अंदर चित्त काल में जो देख रहे हैं और बाहर जो द्वय काल वाले जो पदार्थ हम देख रहे हैं, दोनों पदार्थ है तो कल्पित ही। आप सब, एक चित्त काल है इसलिए कल्पित है और दूसरा द्वय काल है इसलिए कल्पित नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप समझो, ये विशेषता है उनकी। एक चित्त काला है, दूसरा द्वय काला है, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं हो गया कि द्वय काला, जो द्वय काल माने कि भेद काल वाले जो पदार्थ है, वो सत्य हो बन जाते। विशेषता होने पर भी दोनों में जो सामान्य वो क्या है, अंतः चित्त कालाः बाह्या च द्वय कालाः। अंदर चित्त काल पर्यंत है, दूसरे द्वय काल वाले हैं। द्वय काल वाले पदार्थ जो है और अंदर जो चित्त काल वाले जो पदार्थ जो है, कल्पिताः एव ते सर्वे। दोनों कल्पित तो दोनों ही है। अब सब द्वय काल हो जाने से वो सत्य नहीं बन जाता। क्यों? परिच्छेद्य। अब देखो, इसलिए परिच्छिन्नता क्यों दर्शाते, वो मर्यादा है। जो परिच्छिन्न होता है वो कभी सत्य नहीं होता। अब बाह्यः बाह्यः द्वयकालत्व विशेषः द्वयकालत्व विशेषः कल्पितत्व कल्पितत्व व्यतिरेकेण कल्पितत्व व्यतिरेकेण अन्य हेतुकः
न अन्य हेतु का, न जो प्रथम है वो यहाँ लाना। बाह्य पदार्थ जो है वो द्वय काल उनकी विशेषता है, लेकिन विशेषता होने पर भी आप कल्पितत्व व्यतिरेकेण, वो कल्पित है। कल्पित होने से अन्य कोई हेतु नहीं है। माने क्या है, स्वप्न दृश्य, देखो ये समझो ठीक। पहले गौड़पादाचार्य जी ने स्वप्न दृष्टांत को सिद्ध किया, फिर वही स्वप्न दृष्टांत को लेके जागृत को कह रहे हैं जिस प्रकार से स्वप्न के दृश्य पदार्थ जो है वो दृश्य है, असत है, और इसलिए वो कल्पित है, माने कि मिथ्या है। जिस प्रकार से स्वप्न जगत, स्वप्न दृश्य जो जगत है वो स्वप्न दृश्य जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत दृश्य भी मिथ्या है। तब वो पूर्व पक्षी ये प्रश्न उठाते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, आपका दृष्टांत ही ठीक नहीं, क्योंकि एक अंतः काल है, एक अंदर है, दूसरा बाहर है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि भले वो अंदर और बाहर की विशेषता है, चित्त काल और द्वय काल की विशेषता है, लेकिन न अन्य हेतु कहा। अब अन्य कोई हेतु देखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही हेतु, वो क्या है, कल्पिता एवते सर्वे। जागृत अवस्था में जिसका आप अनुभव कर रहे हैं वो भी मिथ्या ही है, दृश्यत्वाद। अब हम देख, पूर्व पक्षी ये कहता है कि ये विशेषता होने के कारण आप दृष्टांत नहीं दे सकते हैं, लेकिन दृष्टांत में हमें क्या देखने का होता है, उनकी समानता देखने की। और समानता क्या है हमारी, कल्पिता एवते। भले वो चित्त काल है, ये द्वय काल है, यद्यपि सर्वम जगत जागृत वेद जातम कल्पितम तथापि तत्र यथोक्त विशेषः स्फुटः सिद्ध्यति। जागृत अवस्था में जो वस्तु जो है, जो पदार्थ का अनुभव करते हैं, वो सर्व भी मिथ्या है, वो कल्पित है, भले वो विशेषता रहेगी। अब तो विशेषता होने के कारण वो दृष्टांत हमारा अयोग्य सिद्ध नहीं होता है। अब तो अगर विशेषता ही नहीं रहेगी तो फिर जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था कैसे कहेंगे। आप जागृत अवस्था इसको कह रहे हैं, इसको अब स्वप्न अवस्था कहते हैं, तो दो कब बनेंगे, उनकी कोई विशेषता तो होनी चाहिए, तभी तो वो दो अवस्था है। अगर कोई विशेषता ही नहीं होगी तो फिर दो अवस्था बनेगी नहीं। दो अलग अलग अवस्था है, लेकिन दोनों में साम्यता भी है। वो समानता क्या है, कल्पिता। और कल्पित क्यों है, दृश्यत्वात् असत्यत्वम। और इसीलिए भले आप कहते हो, और दूसरा विशेषता होने पर भी समानता है वहां। ये कारिका के द्वारा क्या दर्शाते हैं, भले उनकी ये विशेषता है, विशेषता के कारण ही तो वो दो अलग अवस्था है। विशेषता के कारण ही दो अवस्था है, लेकिन दो अवस्था होने से एक मिथ्या है और दूसरी सत्य है, ऐसा नहीं। स्वप्न अवस्था जिस प्रकार से मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत पदार्थ भी क्या है, कल्पित ही है। अब देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः आपको कहती, आप देख रहे हैं इसीलिए सूर्य है, सूर्य है इसलिए नहीं देख रहे हैं आप। दृष्ट नष्ट से आप देखते हैं तो सूर्य है ना, लेकिन हम क्या सोचते हैं, सूर्य है इसीलिए हम देख रहे हैं। नहीं, सूर्य है इसलिए आप नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसीलिए सूर्य है। समझ रहे, तो जब तक आप देख रहे हो तब तक ये है।
और इसीलिए जागृत जगत में जो अनुभव हो रहा है, तो स्वप्न जगत हमारे लिए दृष्टांत है और जागृत अवस्था हमें सिद्ध करना है। जिस प्रकार से जागृत दृश्य मिथ्या है, कल्पित है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वप्न जगत कल्पित है, मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी क्या है? कल्पित है, मिथ्या है। और इसीलिए ये कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, हमने जो दृष्टांत सिद्ध किया है वो दृष्टांत योग्य है। अत्रापि ही स्वप्न दृष्टांत भवति एव, और इसलिए भाष्य में कहते हैं, और इसीलिए यहां हमने जो स्वप्न दृष्टांत जो सिद्ध किया है वो योग्य है। हमारा स्वप्न दृष्टांत जो है वो हमारे स्वप्न दृष्टांत पर ही प्रश्न उठा, और इसलिए हमने उनको उत्तर दिया कि हमारा जो स्वप्न दृष्टांत जो है वो योग्य है। और जिस प्रकार से स्वप्न जगत के पदार्थ मिथ्या है, उसी प्रकार से ये भी मिथ्या है। अगली अव्यक्ता एव ये अंतस्तु, अव्यक्ता एव ये अंतस्तु, स्फुटा एव च ये बहिः, स्फुटा एव च ये बहिः, कल्पिता एव ते सर्वे, कल्पिता एव ते सर्वे, विशेषत्वेन्द्रियान्तरे, विशेषत्वेन्द्रियान्तरे। विशेषः तु इंद्रिय संधि। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, ये विशेषता जो है, विशेषता के कारण हमारा दृष्टांत अयोग्य सिद्ध नहीं होता। भले इतनी भी विशेषता, क्या विशेषता? अव्यक्ता एव ते अंतस्तु, स्वप्न जागृतियोः उभयोऽपि मिथ्यात्वे स्फुट अस्फुटौ अवभास विभाग अनुपपत्तेः, अविशेषण मिथ्यात्व। तो बोले नहीं, आप देखो, आप जितनी भी विशेषता देखना है आप देखते हो, लेकिन एक वस्तु जो है वो सामान्य है, वो क्या है? मिथ्यात्व जो है, कल्पितत्व जो है वो सामान्य। अब और विशेषता क्या है? अव्यक्ता एव ते अंतस्तु, अंदर जितने भी चित्त काल में जितने भी अनुभव हम कर रहे हैं वो सब अव्यक्त है, माने कि हमारी इंद्रियों जो है, इंद्रियों से हम उनका अनुभव नहीं। देखो बहुत सारे शब्द जो होते हैं ना, उनकी व्याख्या आप याद। अव्यक्त किसको कहते हैं? जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनता है उसे अव्यक्त कहते हैं। जो स्थूल है उसको अन्य शब्द क्या है? स्थूल है। ये जगत स्थूल है क्योंकि ये जगत क्या है? व्यक्त है, इंद्रियों का विषय। ये जागृत अवस्था जो है वो स्थूल जगत है और वो व्यक्त है, मानी हमारी इंद्रियों का विषय बनता। जो स्वप्न जगत जो है वो अव्यक्त है, मानी हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, सूक्ष्म है। और इसलिए कहते हैं कि अंतस्तु, अंतस्तु माने कि आप चित्त में जो जितने पदार्थ का अनुभव जो कर रहे हैं वो सब अव्यक्त है, सूक्ष्म। स्फुटा एव च ये बहिः, और बाहर आप जितने पदार्थ का अनुभव कर रहे हैं वो स्फुट है, माने स्पष्ट है। वो स्पष्ट रूप से आप उनका इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट रूप से उनका अनुभव कर रहे हैं। ये विशेषता होने पर भी कल्पिता एव ते सर्वे, विशेषः तु इंद्रियांतरे। फिर भी ये दोनों जो है वो क्या है? कल्पित ही है। क्यों? उनकी विशेषता क्या है? इंद्रियांतरे, इंद्रियों का विशेषता है। क्यों? क्योंकि बाह्य जगत में ये इंद्रियों से आप उनका अनुभव कर रहे हैं, और स्वप्न अवस्था में आप जो स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं वो स्वप्न जगत की इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अनुभव तो इंद्रियों से ही हो रहा है। समझ रहे हो?
जागृत अवस्था में जागृत इंद्रियों के द्वारा आप अनुभव कर रहे हैं और स्वप्न अवस्था में स्वप्न इंद्रियों के द्वारा आप अनुभव कर रहे हैं। तो जागृत अवस्था की दृष्टि से हम स्वप्न जगत को अंतः कहते हैं। अब समझ, जागृत अवस्था की दृष्टि से हम स्वप्न जगत को अव्यक्त कहते हैं, लेकिन जो स्वप्न जगत का जब आप अनुभव करते हो तो स्वप्न जगत का अनुभव भी आप कैसे करेंगे? स्वप्न जगत की आपकी उपाधि है, वो उपाधि में जो इंद्रिय है वही इंद्रिय से तो आप पर्वत देख रहे हो। स्वप्न जगत का जो पर्वत आपने देखा वो कहां देखा, कैसे देखा? स्वप्न जगत की चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ही आप वो पर्वत का अनुभव कर रहे हैं। अब तो दोनों कल्पित है और जो विशेषता जो है वो क्या है? इंद्रिय अलग है, एक बाह्य इंद्रिय है और दूसरी जो है वहां जगत स्वप्न जगत की इंद्रिय है और ये जागृत जगत की इंद्रिय है। और इसीलिए विशेषता जो है वो इंद्रिय में है, लेकिन दोनों कल्पित ही है क्योंकि दृश्य जगत। बस यद्यपि यद्यपि अंतर अंतः अंतः अव्यक्तत्वं भावानां अव्यक्तत्वं भावानां मनोवासना मात्र मनोवासना मात्र अभिव्यक्तानां स्फुटत्वं वा बहिः बहिः चक्षुरादि इंद्रिय आंतर्ग्राह्याणां विशेषः न असौ वेदानां अस्तित्वकृतः स्वप्नेपि तथा दर्शनात्। आप जो ये अंतर कर रहे हो, आप जो ये विभाग कर रहे हो, यद्यपि अंतः अव्यक्तम भावानां मनोवासना मात्रम, स्वप्न में जो हम पर्वत देख रहे हैं वो जो पर्वत जो है वो चित्त मात्र है, चित्त की वृत्ति मात्र है, मनोवासना मात्र है। अभिव्यक्तानां स्फुटत्वं वा बहिः, और बाहर जो हम पर्वत का अनुभव करते हैं वो स्पष्ट है। लेकिन चक्षुरादि इंद्रिय अंतर्ग्राह्याणां विशेषः न असौ वेदानां अस्तित्वकृतः। तो बाह्य जगत इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं और इसलिए उनकी विशेषता है क्योंकि वो बाहर पर्वत का हम अनुभव इंद्रियों के चक्षुर इंद्रिय के द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं। न असौ भेदानाम अस्तित्वकृतः। अब तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये भेद किसके कारण है? क्योंकि बाह्य जगत में हम उन इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं और मन में तो वो मनोरथ मात्र है, मनोवासना मात्र है। ऐसा अगर आप अंतर कर रहे हैं तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? स्वप्न अपि तथा दर्शनात्। स्वप्न में भी उसी प्रकार से आप दर्शन करते हो ना। यहाँ बाह्य इंद्रिय से आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न में भी क्या है? स्वप्न इंद्रियों के द्वारा ही आप पर्वत का अनुभव कर रहे हो। तो आप जिस प्रकार से अंतर कर रहे हो, आप जिस प्रकार से भेद दर्शा रहे हो, वो भेद आपका अव्यक्त जो कह रहे हो वो अयोग्य है। क्यों? स्वप्न अपि तथा दर्शनात्, स्वप्न में भी उसी प्रकार से आप दर्शन करते हो क्योंकि स्वप्न में स्वप्न इंद्रिय के द्वारा ही पर्वत का अनुभव आप कर रहे हैं। अब सब, और इसीलिए दोनों फिर क्या हो गए? इसलिए दोनों कल्पित मात्र। किंतर्हि इंद्रिय अंतरकृतः एव
इंद्रिय अंतरकृतः एव अतः अतः कल्पिता एव जगद्भावाः अपि स्वप्नभाववत् इति सिद्धम्। तो स्वप्न जगत में भी जो आप अनुभव कर रहे हैं, भले वो इस जागृत जगत की दृष्टि से वो अव्यक्त है, क्योंकि जागृत इंद्रियों को वो उपलब्ध नहीं हो रहा। तो जागृत इंद्रियों से हम मनोरथ के पर्वत का अनुभव नहीं कर रहे हैं। उनका अर्थ ये नहीं हो गया कि स्वप्न में जो पर्वत देखा है वो मिथ्या है और जागृत में जो पर्वत आप देख रहे हैं वो सत्य है। मिथ्या तो अमिथ्या तो व प्रयोजितम प्रवृत्ति वो नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप देख रहे हैं वो भी स्वप्न इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए किंतरी तो फिर क्या है? इंद्रियांतरकृत है, इंद्रियों का भेद है। आप समझो, एक जागृत इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो रहा है, दूसरा स्वप्न इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो रहा। अतः और इसीलिए कल्पिता एव जागृत भावाः अपि स्वप्न भाववत् इति सिद्धम्। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं हमारा स्वप्न जगत का जो दृष्टांत है वो सिद्ध होता है। जिस प्रकार से स्वप्न जगत के सर्व पदार्थ कल्पित है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था के जो पदार्थ जो है वो भी कल्पित ही है। अच्छा, हमारा जो दृष्टांत जो है वो सिद्ध होता है। अच्छा, हमारे स्वप्न जगत जो है वो स्वप्न जगत मनोमात्र संबंधात अंतर्भावानां वासना मात्र रूपाणां अस्फुटत्वम्। स्फुटत्व और अस्फुटत्व जो विशेषता जो है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। आप समझो, स्वप्न जगत में जो हम सब देख रहे हैं वो वासना मात्र है, अस्फुट है। बहिर्भावानां तो चक्षुरादि बहिरिंद्रिय संबंधादि युक्तम स्फुटत्वम तदेश विशेष है। ये विशेषता तो हम भी स्वीकारते हैं, लेकिन ये विशेषता के कारण मिथ्यात्व अविशेष सिद्ध्यति। मिथ्यात्व का जो अविशेषता है, समानता जो है वो भी सिद्ध होती है, क्योंकि वो भी स्वप्न दृश्य है, ये भी जागृत दृश्य। दृश्यत्व जो दोनों का है वो तो क्या है? समान है। और इसीलिए स्फुटत्व अस्फुटत्व जो है वो हमारे मिथ्यात्व को असिद्ध नहीं करता। अब वो अंदर है, ये बाहर है, वो भी उनको असिद्ध नहीं करेगा। देखो, इसलिए मैं आरंभ में कह के गई, स्वप्न जगत का आप जब अनुभव करते हो तब आप ऐसा नहीं कहते हो कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। स्वकाले सत्यवत भाति, आप देखो वो कारिका देख के गए आगम प्रकरण। स्वप्न जगत का जब अनुभव होता है तब तो वो जागृत अवस्था ही है। अब स्वप्न में ऐसा नहीं देखेंगे मैं स्वप्न देख रहा हूं, नहीं, वो जागृत अवस्था है। प्रबोधे सत्य असत, जब आप ये जागृत अवस्था में आते हैं तब वो स्वप्न बन जाता है। स्वकाल माने कि स्वप्न जगत का जो काल है तब तो वो जागृत अवस्था ही है। जिस प्रकार से आप जागृत अवस्था में वस्तु का अनुभव करते हैं उसी प्रकार से तो स्वप्न जगत भी दृश्य मात्र है और जागृत जगत भी दृश्य मात्र। जो अंतर जो है वो एक मनोरथ मात्र है, एक मनोवासना मात्र है, और यहां पर ये सब। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं हमारा जो दृष्टांत है वो सिद्ध हो, सिद्ध। तो बोले कि नहीं, ये आप ही गड़बड़, अभी भी गड़बड़। क्यों गड़बड़ है? भवतु सर्वस्य कल्पितत्वम्, तो उसका अर्थ ये हो गया सबका कल्पित।
सब कल्पित है। भवतु भवतु माने वो पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है चलो मान लिया सब कल्पित है। सा पुनः सर्वकल्पना केन द्वारेण इति आशंक्यमाह। तो बोले आप दोनों कल्पना कह रहे हो, लेकिन वो अब पहले तो वो मानने को तैयार नहीं था कि जिस प्रकार से स्वप्न जगत के पदार्थ कल्पित है उसी प्रकार से जागृत अवस्था के पदार्थ भी कल्पित है, वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा था स्वप्न जगत के पदार्थ कल्पित है और जागृत जगत के जो पदार्थ है वो कल्पित नहीं। आप समझो ठीक। अब कह रहे हैं ठीक है चलो मैंने स्वीकार कर लिया कल्पित है। भवतु सर्वस्य कल्पितत्वम्। ठीक है चलो जागृत अवस्था भी कल्पित है और स्वप्न अवस्था भी कल्पित है, लेकिन वो दोनों कल्पना में भी अंतर है। आप समझ रहे हो? अब वो कल्पना में अंतर दर्शा कि जागृत अवस्था की जो कल्पना है और स्वप्न अवस्था की जो कल्पना है वो कल्पना में भी अंतर। बोले वो अंतर क्या है? सा पुनः सर्वकल्पना केन द्वारेण इति आशंक्य आह। तो जागृत अवस्था में जो हम कल्पना जिसको कह रहे हैं वो किस प्रकार से होता है? केन द्वारेण। तो जागृत अवस्था की जो कल्पना है वो किस प्रकार की है वो हमें अगले कारिका में गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं। कारिका जीवम कल्पयते पूर्वम, जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान, ततो भावान पृथक विधान बाह्यान 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 आध्यात्मिकांश्चैव, बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः, यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। तो बोले ये कल्पना किसके द्वारा होती है? केन द्वारा, किस प्रकार से होती है? तो बोले हम आगे कह के प्रभु, हम देख हमने आगे देख प्रभु विकल्पयति, ऐसे सब कल्पना कौन कर रहा है? प्रभु। और वो प्रभु कौन है? आत्मा। आत्मा ही सर्वं मायावशेन कल्पयन् आदौ विशिष्ट रूपेण जीवं कल्पयति। पहले ये आत्मा जो है मायावशेन कल्पयन् आदौ विशिष्ट रूपेण जीवं कल्पयति। तो बोले ये जो प्रभु जो है, ईश्वर जो है, पहले क्या करेंगे? माया वश, माया को अपने वश करके पहले ये जीव की कल्पना करता। जीवम कल्पयति, जीवम कल्पयते पूर्वम। पहले जीव की कल्पना हुई। जीव मानी क्या है? जो कर्ता भोक्ता, सब आगे आए। जो अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है वो जीव की पहले कल्पना। ततः भावान पृथक विधान, उसके बाद क्या होता है? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशति श्रुते स्वयमेव जीव भावम आपद्यते। ये उत्पत्ति की और उसी ने प्रभु जो है वही उसी उपाधि में प्रवेश कर। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत माने क्या है? वो प्रभु जो है ये सर्जन करते हैं और वो सर्जन में प्रवेश करके जीव भावम आपद्यते, वो जीव बन गए। स्वयं सृष्टि कर ली, सृष्टि में प्रवेश स्वयं करके वो जीव बन के बैठ गए। फिर क्या है? तद्वारेण पुनः नाना विधान भावान निर्मिते, फिर ततः भावान पृथक विधान, और फिर अनेक प्रकार के पदार्थों की निर्माण करते हैं। ज्ञान स्मृति वैषम्या कल्प्येषु भावेषु वैषम्य उपपत्ति इत्यर्थः। तो एक दो पदार्थ नहीं है, पृथक विधान भावान।
ज्ञान और स्मृति में अनेकता होने के कारण ही, ज्ञान और स्मृति में विशेष वैषम्य होने के कारण ही अनेक प्रकार के पदार्थ बन जाते। सूर्य है, पृथ्वी है, वृक्ष है, पर्वत है, जल है, अनेक पदार्थों की उत्पत्ति। और वो जो पदार्थ है, वो जो पदार्थ जो है, वो पदार्थ कैसे है? बाह्याः पदार्थाः, ये बाह्य पदार्थ, ये पर्वत है, ये वृक्ष है, ये जल है, ये पुस्तक है। तो ये बाह्य अनेक प्रकार के जो पदार्थ है वो बाह्य है। पदार्थाः साध्य साधनतया स्थिताः बाह्याः। अब क्यों साधनतया स्थिताः? जो बाह्य पदार्थ जो है वो इंद्रिय रूपी साधन के द्वारा उनका हम अनुभव करते, साधन साध्य है। मैं बोल रही हूं तो मेरे शब्द कर्णेंद्रिय के द्वारा आप सुन रहे हो। तो उसमें क्या हो गया? बाह्याः। और आध्यात्मिका नाम बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव, बाह्य पदार्थ भी है और आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिक क्या है? सुखम दुखम ज्ञानम रागः च इत्येवमादयः, वो आध्यात्मिकाः। बाह्य पदार्थ है जिसको इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते, और हमारे अंदर जो है सुख दुख की भावना है, राग द्वेष है, ज्ञान है, स्मृति है, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक पदार्थ भी है। परस्पर निमित्त नैमित्तिकता अस्ति, वो दोनों जो है वो क्या है? वो दोनों परस्पर निमित्त है। अब बाह्य शत्रु जो है वो शत्रु के कारण मन में दुख की प्रक्रिया, समझ? तो शत्रु जो है वो निमित्त है और नैमित्तिक क्या है? दुख की अनुभूति। बाहर सुंदर कमल का फूल है, अब वो कमल का फूल इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं और हमारे मन में वो प्रसन्नता की भावना प्रकट करते। तो बाह्य पुष्प जो है वो निमित्त है और हमारे मन में जो प्रसन्नता की भावना उत्पन्न होती है वो क्या है? नैमित्तिक। बाह्यान निमित्तीकृत्य आध्यात्मिकाः भवन्ति, बाह्य पदार्थ को निमित्त करके हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होते। तो उसमें निमित्त और नैमित्तिक का संबंध है। तानपि निमित्तीकृत्य इतरे जायन्ते, और उसी को निमित्त करके और कुछ उत्पन्न होता है, समझ रहे? कमल पुष्प है, वो कमल पुष्प के दर्शन से हमारे मन में एक प्रसन्नता की भावना, अब वो जो प्रसन्नता की भावना हमारे मन में होती है, वो प्रसन्नता की भावना अन्य किसके लिए निमित्त बन जाती। क्यों? वो प्रसन्नता के कारण क्या करेंगे हम? तो वो जो हमारी प्रसन्नता है वो अन्य कुछ के लिए क्या हो जाएगी? तानपि निमित्तीकृत्य इतरे जायन्ते, वो प्रसन्नता के कारण अन्य कुछ उत्पन्न होता है। तदेवं इतर इतर निमित्ततया नैमित्तिकतया च कल्पनाया मूलम वक्तव्यम। तो ये निमित्त और नैमित्तिक जिसको कहते हैं, तो हमारी प्रसन्नता की दृष्टि से कमल पुष्प जो है वो निमित्त है, और हमारी प्रसन्नता जो नैमित्तिक है। लेकिन वही प्रसन्नता निमित्त हो सकती किसके लिए? भगवान की भक्ति के लिए। तो अब वो जो नैमित्तिक जिसको आपने कहा है, प्रसन्नता जो नैमित्तिक जिसको कहा है, वही अब निमित्त बन गई।
जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हम आनंद से जप कर सकते। तो वो निमित्त हो गई किसके लिए? जप रूपी नैमित्तिक के लिए आपकी प्रसन्नता निमित्त बन। अब निमित्ततया नैमित्तिकतया च कल्पनाया मूलम वक्तव्यम। और इसीलिए ये परस्पर एक दूसरे के लिए निमित्त भी हो सकते हैं। अब और इसीलिए इस प्रकार से जब हम देखते हैं बाह्यानाम आध्यात्मिकानाम च निर्मूल कल्पनायाम अति प्रसंग इत्यर्थः। लेकिन जो भी कल्पना होती है वो कभी निर्मूल नहीं, माने कि उनका कुछ मूल होता है। कोई भी कल्पना जो है उनका कोई न कोई अधिष्ठान, उनका कोई न कोई मूल, कोई न कोई हेतु या कारण होता है। तो वो हेतु क्या है? यथा विद्या यथा स्मृति ही। जिस प्रकार से हमारा ज्ञान होगा उसी प्रकार की हमारी स्मृति, और जिस प्रकार की हमारी स्मृति होगी उसी प्रकार से निमित्त और नैमित्तिक बनते रहेंगे। समझ रहे? तो जिस प्रकार का ज्ञान होगा, जिस प्रकार के विचार होंगे, उसी प्रकार से स्मृति भी बनेगी। और इसीलिए ये पहले जीव की कल्पना होती है, फिर बाह्य पदार्थ की कल्पना होती है, और बाह्य आध्यात्मिक का निमित्त और नैमित्तिक संबंध बनता। और जीव का जिस प्रकार का ज्ञान होता है उसी प्रकार की उनकी स्मृति होती। ये हो गई कार्य भाष्य। हम कल दें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।